हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। लाहौर में आयशा नामी एक टिक टॉकर के साथ 14 अगस्त के मौके पर एक वाक़या पेश आया है जिस पर यह कहा जा रहा है कि 400 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये पूरा वाक़या क्या है, इस पर कुछ मालूमात आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। 14 अगस्त को शाम का वक्त है और मीनार पाकिस्तान, वो मकाम जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और इस आज़ाद वतन के लिए बुनियाद रखी गई, उस मीनार पाकिस्तान पर बहुत से लोग तफरीह की गर्ज से और याद ताज़ा करने की गर्ज से वहाँ पर आते हैं और एक लोगों का बड़ा हुजूम होता है मीनार पाकिस्तान के पास 14 अगस्त की शाम को। ऐन उस मौके पर उन हज़ारों लोगों में एक लड़की जिसका नाम आयशा अकरम है, वो भी मौजूद होती है अपने 6 दोस्तों और टीम मेंबर्स के साथ। और ये लड़की आयशा अकरम जो है, पेशे के एतबार से या फिर जो काम करती है वो ये है कि शी इज़ अ टिक टॉकर। तो वो अपने टिक टॉक चैनल के लिए या अपने प्लेटफॉर्म के लिए कुछ वीडियोस बनाती है और आयशा भी वहीं पर मौजूद है। इस हजूम में ऐसे ही रौनकें हैं, जश्न आज़ादी का समा है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तानी इन्जॉय करते हैं, बाजी शाजी बजा कर, बदतमीज़ी करके। उसी दौरान आयशा जो है अपने दोस्तों के साथ अपने टिक टॉक के लिए कुछ वीडियोस शूट करने लगती है और आयशा के साथ आमिर सुहेल और सदाम नामी उसके दोस्त हैं। ये लोग मिलकर एक वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो पास से गुजरने वाले कुछ लोग आयशा चूँकि एक टिक टॉकर हैं तो उन्हें पहचान लेते हैं और फिर उनके साथ कुछ बातचीत करने की अपने अंदाज से, घटिया तरीके से, जैसे लड़के हमारे यहाँ बात करते हैं, जिसे आम अल्फाज में छेड़ना कहा जाता है, वो बात करने की कोशिश करते हैं, छेड़ते हैं आयशा को। उन लड़कों को देखते हुए मज़ीद आसपास के लड़के उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं और उसके ख़िलाफ़, उससे मुताल्लिक़ कुछ जुमले कसना शुरू कर देते हैं। अब मंज़र ये है कि उस हजूम के बीच में कहीं पर एक कोने में कुछ दर्जनों लोग हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे हैं, क्योंकि वो मशहूर है, वो लोग उसको जानते हैं, पहचान रहे हैं और आ रहे हैं, छेड़ रहे हैं हल्का फुल्का, उसकी बॉडी पे कमेंट कर रहे हैं, ड्रेसिंग पे कर रहे हैं, ऐसा मंज़र है। और उसके बाद ये होता है कि वो उसके नाम के एक नारा जो है मुसलसल लगाने लगते हैं। अचानक से ये होता है कि वो नारे की आवाज़ बुलंद होती है और वो दर्जनों लोगों से फैलकर कुछ सैकड़ों लोगों में जो आसपास के हैं उधर पहुंच जाती है। और एक वक्त ये आता है कि उस पूरे अहाते के तकरीबन 400 लोग ऐसे होते हैं जो उस पूरा जो मजमा होता है उसकी तवज्जो आयशा की जानिब होती है। इस पर कुछ फुटेजेस भी हैं जो आपने देखी होंगी जिसमें आयशा को लोग उछाल रहे हैं, उसके साथ बेहुरमती कर रहे हैं, उस पर हम आएंगे अभी। अब इन सब लोगों की जब तवज्जो आयशा की जानिब हो जाती है और वो आयशा को छूने की कोशिश करते हैं, वो बतौर फ़ैन या जानने वाली लड़की के तौर पर जो कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ इस मुल्क को वो शायद 2% या 1% लोग होंगे उन 400 में से या उन दर्जनों में से जो करीब करीब थे उसके। बाकी सिर्फ उसके जिस्म को छूना चाह रहे थे, जो कि बुरी नीयत के साथ था। और ये हमारे माशरे का एक अलमी है, चांद रात पर ऐसी शॉपिंग के मौके पर बाज़ारों में हर लड़की ये रिपोर्ट करती है। हमारे पाकिस्तानी तो नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मगर खाना काबा जाकर भी इस काम से बाज नहीं आते हैं। औरतों के जिस्म को छूने की कोशिश करते हैं, उनके जिस्म के हिस्सों पर कहीं ना कहीं हाथ लगाते हैं। यही काम वो पूरा मजमा आयशा के साथ करने की कोशिश कर रहा है। एक लड़की है और आसपास कोई कम से कम भी अगर कह लिया जाए तो 50 लोग हैं जो उसके जिस्म को छूने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही मंज़र है जैसे कुछ भूखों के सामने खाना खोल दिया जाए तो वो झपट पड़ते हैं, तो सब उस पर झपट पड़े हैं और आयशा को कभी कोई इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है, उधर से पकड़ रहा है। और इस बीच में वो अपनी गलत हरकतें जो कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। और ये अलमिया की बात ये है कि हमारी यूथ का मशगला है। इस यूथ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं भी इसका हिस्सा रह चुका हूँ। बहरहाल ये सब कुछ करते हुए अब कुछ लोग रेस्क्यू भी करने की कोशिश कर रहे हैं आयशा को। ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आयशा ने पुलिस को बयान दिया है और ये वो वाली बातें हैं। बहरहाल कुछ लोग रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं और उसको खींच के इधर से उधर कर रहे हैं, फिर वो नीचे वाले खींच लेते हैं, जैसे आपने फुटेज में देखा होगा। अब ये पूरा वाक़या आयशा ने 14 अगस्त के बाद जाकर मुताल्लिका थाने में दर्ज करवाया है और उसके बाद पुलिस ने 400 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। बड़ी अच्छी बात है, मुकदमा दर्ज हो गया। सबसे अच्छी बात हो कि आयशा बोली, उससे अच्छी बात कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और क्या ही अच्छा हो कि इन 400 में से कम जो अहम दर्जनों लोग हैं, 12-13 या 15-16 जो बहुत करीब के थे, जिन्होंने ज़्यादा हरकतें की हैं, आयशा उनको पहचाने भी और फिर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बने और वो सज़ा उनको मिले, ये बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस पूरे वाक़े के बाद आपने मोटरवे वाला वाक़या देखा, उससे पहले ज़ैनब वाला, कसूर की छोटी बच्ची वाला वाक़या देखा, और अब ये वाक़या। इससे ये साबित होता है कि हम
شاید ترسے ہوئے مرنے والی قوم، بھوکے آخری کنارے پر لگے ہوئے ڈیسپریٹ قوم ہے، اور ان کی ہماری مینٹیلٹی اتنی گر چکی ہے کہ ہم موب میں یعنی کہ اجتماع کی صورت میں، مجمع کی صورت میں ایک لڑکی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں جو 22 سالہ لڑکی ہے بیچاری۔ یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی یوتھ، ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کے ذہنوں میں کیا چلتا ہے ہر وقت۔ ہر پاکستانی مرد کے جو ایک گھر چلاتا ہے اس کے ذہن میں روٹی چلتی ہے ہر وقت کہ میں روٹی کہاں سے کماؤں بچوں کے لیے، اور یوتھ کے ذہن میں آپ کی ہر وقت یہ چلتا ہے کہ وہ اپنی جنسی تسکین کیسے پوری کر سکے، اور اسی میں جی رہے ہیں سارے۔ بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، مگر جس طرح کا یہ ایک شرمناک منظر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اس پر تو میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں کیسے مذمت کروں۔ 400 جنگلی درندے، ہمارے بیچ بسنے والے جانور، وہ حملہ آور ہوئے ہیں اس بچی پر، اور I don't even have words for this، بٹ یہ ایک المیہ ہے اور اس کو ہم برسوں سے ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں ایز اے نیشن۔ اس کا جو واحد طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم تھوڑے سے انسان بنیں، تھوڑے سے ریشنل ہو جائیں، تھوڑا اصول پر سوچیں۔ اس مجمع میں موجود جتنے لوگ ہیں اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان سے اگر صرف ایک سوال کیا جائے کہ اگر آپ کی گھر میں سے کسی بھی خاتون کے ساتھ، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو، اگر ہوتا ہے، ہاؤ ول یو فیل اباؤٹ اٹ؟ اینڈ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ فوراً سے کہیں گے ہم جان نکال دیں گے غیرت کے نام پر، میں فلاں کر دوں گا، ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور انہی لوگوں نے جا کر یہ کام کیا۔ اگر آپ تھوڑا سا اصول کی بنیاد پر سوچیں کہ اگر میں اس کو سیدھے الفاظ میں کہوں تو آپ اپنے حصے کی کوئی چیز دوسرے کو اپنی روٹی سے نوالا دینے کو تیار نہیں اور دوسرے کا چھیننے کو تیار ہیں۔ یہ سوچ کیسی ہے؟ یہ کتنی انجسٹیفائڈ ہے؟ اپنے آپ کو آپ یہ سمجھا کر کم سے کم تھوڑا سا کنٹرول رکھیں۔ یوتھ، ہماری نوجوان نسل اتنی ڈیسپریٹ کیوں ہے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس پر کسی اگلی ویڈیو میں بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کا مقصد تھا آپ تک یہ ہم معلومات پہنچانا کہ یہ پورا واقعہ ہے کیا، اور جو میں نے آپ تک باتیں رکھی ہیں یہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرنے کے بعد، اور عائشہ نے جو FIR درج کروائی ہے وہ پڑھنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ پورا واقعہ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اس پورے کیس کو سمجھنے میں کچھ حد تک مدد دیں گی۔ اللہ حافظ۔